नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र दिलीप कुमार झा और एस्टेट क्वालिफाई अभ्यर्थी हूं। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। बहुत दिन से आप लोगों के बीच आने का मौका नहीं मिल रहा था, कुछ व्यस्तता थी। आज समय मिला है तो मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं। कुछ बातें करनी है आप लोगों से। सबसे पहले दोस्तों कि आजकल देखिए, अब जॉइंट अकाउंट का दौर चल गया है। लोग जॉइंट अकाउंट खोल रहे हैं। कल भी कुछ लोगों ने देखिए जॉइंट अकाउंट खोला है। आप लोग खुद में विचार कीजिए कि क्या उन लोगों की मंशा ठीक है? क्या कभी उन लोगों ने चाहा है कि एस्टेट की बहाली हो? ये कौन लोग हैं जो हमेशा जॉइंट अकाउंट खोल रहे हैं और आपसे चंदा और पैसे की बात कर रहे हैं? इन लोगों के मन में कभी भी एस्टेट को सही दिशा में ले जाने की बातें नहीं हुई है दोस्तों। ये लोग ऐसे लोग हैं जो हमेशा बहाली फंसाने के लिए काम करते हैं। मैं ये आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ऐसे लोगों को आप एक भी पैसा न दें। ये ऑल क्वालिफाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, 80,402 छात्रों के हित के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने हित को सोचें, बिना सोचे समझे किसी को भी पैसा नहीं दें। आप देखिए, जून में ही रिजल्ट आया था। उसके बाद कई लोगों ने आपसे चंदा लिया, केस भी हुए। क्या हुआ उन सब चीज़ों का? उस केस का क्या हुआ? अभी तक क्यों नहीं फैसला ला पाए हैं वो लोग? आप लोगों ने तो दिल खोल के पैसा दिया था उनको। फिर भी ऐसी क्या परिस्थिति थी, क्या मजबूरी थी कि अभी तक वो लोग फैसला नहीं ला पाए हैं? और जब सरकार सभी क्वालिफाई के पक्ष में ही काम कर रही है तो हम किसी को क्यों बिना मतलब का पैसा दें? फालतू का केस क्यों करवाएं? शुरू से एस्टेट का इतिहास रहा है कि बहुत से ऐसे लोग जिनकी मंशा कभी भी ठीक नहीं रही, वो लोग इस मैटर में आए हैं और केस को कहीं ना कहीं उलझाने की बातें करते हैं, फंसाने की बातें करते हैं, केस करते हैं। केस में क्या है नहीं है हम लोगों ने कभी जानने की भी इसकी कोशिश नहीं किया कि वो किस लिए केस कर रहे हैं, उसके केस में क्या होगा, उससे हमारे एस्टेट पे क्या असर पड़ेगा। बस वो केस कर रहे हैं, हमें पैसा देना है, बिना सोचे समझे पैसा दे दिए। मित्रों, ऐसे लोगों से आप दूर रहें। ये लोग सिर्फ अपनी जीविका चलाने के लिए आपसे पैसा लेते हैं, न कि एस्टेट की भलाई के लिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उन भाइयों पर क्या गुजरती होगी। हमारे दिव्यांग भाई इतने दूर से चल के आते हैं, आप उनसे पैसे ले रहे हैं। वो पैसा इसलिए दे रहे हैं कि उनकी मजबूरी है, उन्हें नौकरी चाहिए, और यहाँ लोग उनसे पैसा लेके पार्टियाँ कर रहे हैं। बहुत तकलीफ़ होता है इन सब चीज़ों को सोचकर। दोस्तों, साथ उन्हीं का दीजिए जो आपके हित की बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आइए और दिलीप झा का साथ दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये शख्स आपके हित का बात कर रहा है तो ही आप हमारे साथ आइए। अगर इस एस्टेट में फंसाने में कोई भी आपके अहित का बात कर रहा है, आपका अहित चाहता है, तुरंत उसका बहिष्कार कीजिए। दोस्तों, अभी का समय है, अभी जो समय है, हमें उन लोगों की पहचान करनी है जो हमारे हित की बात नहीं कर रहे हैं, जो इस एस्टेट को फंसाने की बात कर रहे हैं। कई दिनों से मैं लगातार आप लोगों के बीच आने का सोच रहा था, लेकिन कुछ व्यस्तताएं ऐसी थी कि मैं नहीं आ पा रहा था, अपनी बातें नहीं रख पा रहा था। आज मौका मिला मुझे आप लोगों के बीच आने का, तो मैं दोस्तों बता दूं कि अभी का समय ऐसा है, ऐसा समय आया है कि उन लोगों की आप पहचान करें जो आपके हित के लिए काम कर रहे हैं। अहित करने वालों का बहिष्कार करें और खुल के बहिष्कार करें। इस एस्टेट को फंसाने की जो बातें करते हैं, जो इस एस्टेट में आपको भरमाने की बातें कर रहे हैं, उनका खुलकर बहिष्कार करें। सरकार हम ऑल क्वालिफाई के पक्ष में है, और कोई भी माई का लाल जो ये आके ऑन कैमरा चैलेंज देता है, वो इस बहाली को नहीं फंसा पाएगा, नहीं रोक पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ
अपने साथियों, अपने मित्रों, अपने भाइयों को भरमाने के लिए आता है। उसे पैसे मिल रहे हैं तो वो आपके लिए नहीं, बल्कि वो अपने लिए आता है। वो अपने लिए आके आपको भरमाता है। वो आपके अनुसार नहीं बोलता है, वो वही बोलता है जिससे उसे फ़ायदा हो। उसी उस शख्स का दोहरा चरित्र देखिए कि ऑन कैमरा कुछ और, ऑफ कैमरा कुछ और बोलता है। मैं खुले मन से, खुले दिल से बोल रहा हूँ कि ऑल क्वालिफाइड की बात सरकार कर रही है। सरकार ऑल क्वालिफाई के पक्ष में है और आगे भी रहेगी। ना इसको कोई भी बदल नहीं सकता है सरकार के फैसले को। गलत मंशा वाले लोगों को देखिए, ग्रुप बना रहे हैं, जॉइंट अकाउंट खोल रहे हैं। क्या ज़रूरी है जॉइंट अकाउंट की? पैसा किस लिए आप मांग रहे हैं लोगों से? उस पैसे का क्या होगा ये तो कोई नहीं पूछ रहा है। बस जॉइंट अकाउंट खुल रहा है, एस्टेट के नाम से चंदा दो, लोग उसे चंदा दे रहे हैं। कुछ लोगों को ये भी घमंड है, मैं बार बार देख रहा हूँ, सुनने में आ रहा है, कुछ लोगों को घमंड है कि 26 जून का लेटर उनकी मेहरबानी से आया था। भाई सबकी मेहनत थी, किसी एक ने मेहनत नहीं किया था 26 जून के लेटर में, फिर भी आपको घमंड है। आप अपने आप को फादर ऑफ एसटीटी कहने लगे हैं। सुनने को बहुत बातें, बोलने को भी बहुत बातें हैं, लेकिन मैं किसी से झगड़ा नहीं चाहता हूँ। एक ग्रुप है मैं नाम नहीं लूँगा उस ग्रुप का, लेकिन वो ग्रुप नहीं है, वो गालियों का कोचिंग सेंटर है, जहाँ पे पीठ पीछे लोगों को गालियाँ दी जाती हैं। 4 से 5 लोग वहाँ के लीडर बनते हैं और पीठ पीछे वहाँ पे लोगों को गालियाँ, अगर आप अच्छे काम करेंगे आपके नाम से वहाँ गालियाँ पड़ेंगी। उस ग्रुप में बहुत सारी बातें हुई, मेरे बारे में भी और भी लोगों के बारे में। मुझे किसी मित्र ने बताया था कि आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। मुझे बहुत हंसी आई कि वही आदमी मेरे सामने आके मेरे मुंह पे क्यों नहीं बोलता है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर मुझसे गलती हो रही है तो आओ और मुझे बताओ। वो शख्स मुझे फ़ोन करता है अब और मुझे बोलता है कि मैं आपके बारे में ऐसी बातें नहीं बोल सकता हूँ, जबकि मैंने उसका डिफेंड नहीं किया था। मित्रों, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैंने उसका डिफेंड किया ही नहीं था, ना ही मैंने उसका नाम लिया था कि उसने मुझे क्या बोला। लेकिन वो खुद फ़ोन करके आता है और मुझे फ़ोन करके बोलता है कि क्या मैं आपके बारे में ऐसी बातें बोल सकता हूँ? आप जब भी मुझसे मिलते हैं मैं आपसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ। मैंने भी कहा कि आप तो मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब वही शख्स उस ग्रुप में मुझे गालियाँ दे रहा था। अब पता नहीं उसने मुझे फ़ोन करके क्यों सॉरी बोला, मैंने तो उसको नहीं बोला था, ना ही मैं उसको कहने गया था। उसी ग्रुप में एक बात हुई थी कि मैं बॉन्ड पे लिख के दूं कि जो केस हुआ है उसमें कुछ बातें कही गई। तो मैं अभी आप लोगों के सामने ऑनलाइन हूं और मैं तैयार हूं कि मैं बॉन्ड पे लिख के दूंगा, लेकिन वही शख्स मुझे बॉन्ड पे लिख के दे कि उस केस में 26 के लेटर को क्वेश करने की बात नहीं कही गई है। ये मुझे गारंटी दे वो आके, और मैं लिख के देता हूं कि उस केस में सिर्फ और सिर्फ पिटिशनर की बातें कही गई है और 26 के लेटर को क्वेश करने की बातें कही गई है। वही लोग अभी ऑल क्वालिफाई की बात कर रहे हैं, आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। भाई करो आंदोलन, मुझे क्या मतलब है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ मैं पर्सनली नहीं जाना चाहूँगा जो कोर्ट में कुछ और रोड पे कुछ और करते हैं। ये दोहरे चरित्र के लोग मुझे कभी पसंद नहीं हुए हैं। अगर आपकी मंशा सही है, आप सच में ऑल क्वालिफाई के लिए लड़ रहे हैं, तो मेरे भाई उस केस को वापस ले लीजिए जिस केस से हानि है। उसी केस में आपने कोर्ट में लिख के दिया है कि हम 35 ही बाहर थे, और उसी से रिलेटेड और भी 2 केस हुए हैं कॉपी पेस्ट, और यही लोग आते हैं रोड पे आंदोलन के लिए कि हम ऑल क्वालिफाई के पक्ष में हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात हुई। अगर आप आंदोलन के पक्ष में हैं रहिए, लेकिन उस केस को आप वापस लीजिए, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ आंदोलन में रहूँगा। लेकिन आप कोर्ट में कुछ और कह के रोड पे कुछ और कीजिएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, आज एक बार फिर कहता हूँ कि वो कोई भी हो, अगर एस्टेट में गलत मंशा के साथ आएगा तो मैं उसका विरोध करूँगा और दिल से करूँगा, खुले मन से करूँगा। आप अगर एस्टेट के साथ हैं, एक विचारधारा लेके आइए, आपका स्वागत है। आप
एक ग्रुप में आके बोलते हैं कि उस लेटर में नहीं। उस लेटर की सच्चाई जानने के लिए 4 दिन बर्बाद किया था मैंने। किस वकील के पास नहीं गए थे आप लोग, बताइए। चिकनी चिकनी बातें करने से नहीं होती है, जो सही है उसे धरातल पे लाइए और गलत साबित कीजिए कि हाँ सामने वाला क्यों आपको बोल रहा है। सबने खोया है स्टेट के लिए अपना कुछ न कुछ, मैंने भी खोया है, और सबको एक करने के लिए पटना की सड़कों पे भूखे प्यासे दौड़ा हूँ। इस बात का गवाह वो लोग हैं जो मेरे साथ थे, आपके साथ थे, उन्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि हाँ इस स्टेट के सभी छात्रों को एक करने के लिए मैंने क्या किया है, यह आपने भी क्या किया है। सबका कुर्बानी यहाँ पे पता है सबको। मैं अभी भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि अगर आपकी मंशा सही है, आप सच में ऑल क्वालिफाई की बात करते हैं, तो जो केस आपने किया है 26 के लेटर को क्वेश करने की पिटिशनर के बेस्ड पे, उसको आप वापस ले लीजिए या नहीं भी लीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं अगर गलत मंशा रहेगी मैं विरोध करूँगा, ये मेरा अपना पर्सनल थिंकिंग है, मैं करूँगा। ये तो हो गई दोस्तों बात। एक जो अहम बात है, जिस बात के लिए मैं आप लोगों से जुड़ा था, वो मैं करना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ मेरिट वालों के फ़ोन आ रहे हैं। अब तो ऐसे मेरिट और नोट मेरिट कोई शब्द रहा नहीं, ऑल क्वालिफाई है, लेकिन वो लोग चूँकि खुद को मेरिट बोलते हैं, तो इसलिए मैंने ये शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया है कि कुछ लोगों का फ़ोन आ रहा है मेरे पास और वो कह रहे हैं कि मध्यस्थता किया जाए, इस बहाली को आगे बढ़ाने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला जाए। तो इस संबंध में मैंने कुछ प्रतिष्ठित लोगों से बात किया जो हमारे ऑल क्वालिफाई को आगे लीड कर रहे हैं। इन लोगों से मैंने बात किया और मेरिट वाले भाइयों को मैं बता दूं, जितने भी मेरिट वाले भाई हैं और सभी ऑल क्वालिफाई के पक्ष में, कि हम लोगों ने एक मध्यस्थता की बातें जब आपस में मीटिंग के दौरान हुआ, डिजिटल टीम से बात हुई, जो रोड पे रहते हैं उनसे बात हुई, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, मैंने खुद कुछ जो प्रतिष्ठित लोग हैं जो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं उनसे भी मैंने बातें की है। सभी से बात करने के बाद जो मध्यस्थता की बात है उसमें से हम लोगों ने एक पॉइंट को रखा है। तो सभी मेरिट वाले भाइयों और ऑल क्वालिफाइड भाइयों सभी के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि उनका कहना था कि स्टेट के नंबर पे बहाली मांगा जाए तो इसमें सबका भला ही है। लेकिन हमारी जो मीटिंग हुई है, हमने जो बात रखी है, उसमें हम लोग इस बात पे आए हैं कि स्टेट के नंबर पे मांगना मतलब मेरिट जो आप जिसका ज़्यादा नंबर था वो मेरिट में थे, जिसका कुछ कम नंबर से या पॉइंट से छूट गए वो मेरिट में नहीं आ पाए, तो बात तो वहीं रह जाएगी, इसमें तो बात बनेगी नहीं। तो स्टेट नंबर पे बहाली नहीं मांग सकते। फिर दूसरा पॉइंट रखा गया कि 50% एकेडमिक, 50% स्टेट का नंबर रखा जाए। इसमें भी जब हम लोगों ने कैलकुलेशन निकाला है तो बहुत सारे लोगों का जो अभी 70%, 72% पे आते हैं, जब स्टेट का आधा और एकेडमिक आधा करते हैं तो उनका भी बहुत घट रहा है, यानी नुकसान हो रहा है। तो फाइनली हम लोगों ने जो विचार किया, सभी मुद्दों को सोचते हुए, वो ये किया है कि जितने भी ऑल क्वालिफाइड हैं, अगर उन्हें एक ग्राउंड पे आना है, एक जगह आके सरकार से इस बहाली की डिमांड करनी है, तो हमें करना क्या होगा। 12 मार्च को शिक्षा मंत्री जी ने माननीय संजय सर और माननीय आनंद किशोर सर, जो कि बीएसईबी के अध्यक्ष, और संजय सर जो उप मुख्य सचिव हैं, अपर सचिव हैं, तो शिक्षा मंत्री जी संजय सर और आनंद सर के अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था 12 मार्च को, जो कि लगभग 55 मिनट का हुआ था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डाटा क्या है नहीं है सबको पता था, संजय सर थे, सबको पता ही होगा कि क्या डाटा है नहीं है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने, उनके बाद आनंद किशोर सर ने भी और संजय सर ने भी एक बात कहा था कि जितने भी क्वालिफाइड हैं सबकी नौकरी लगभग पक्की। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं जो खुद को क्वालिफाइड मान रहे हैं, मेरिट और नोट मेरिट को छोड़कर, मेरिट नोट मेरिट कोई शब्द नहीं है,
तो जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं 80,402, अगर सबको एक मंच पे आना है तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा था कि जितने क्वालिफाइड सबकी नौकरी पक्की, इस एक मांग को लेकर रोड पर आना है। तो आइए, हम आपके साथ हैं, ऑल क्वालिफाइड आपके साथ है। लेकिन अगर आप में ये घमंड है कि नहीं आप मेरिट में हैं और हमेशा मेरिट में रहेंगे, तो आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। अगर ऑल क्वालिफाइड की बात करना है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही मांग रहेगा कि जितने भी क्वालिफाई हैं सबकी नौकरी पक्की कीजिए। इस बात पे अगर आप लोग सहमत हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे डिजिटल टीम से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप जो हमारे ग्राउंड ज़ीरो पे काम कर रहे हैं उन लोगों से संपर्क करके अपनी मांग बता सकते हैं। ये हमारा मांग रहेगा कि जितने भी क्वालिफाई हैं सबकी नौकरी पक्की की जाए। इस एक मांग के साथ ही हम ऑल क्वालिफाई एक साथ हो सकते हैं। मित्रों, इस बात पे विचार कीजिएगा और अगर आपका मत हो जाए तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, और नहीं तो आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जितने भी गद्दार हैं उनकी पहचान कीजिए। हम लोग कोई अंधभक्त नहीं है, कोई कहेगा और उसके पीछे आंख बंद करके चल देंगे। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, हम लोग दूसरे के भविष्य बनाने वाले हैं, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जो भी लोग हैं, जो गद्दार हैं, जो इस बहाली को फंसाने की ओर ले जा रहे हैं, मित्रों कृपया उनका पहचान कीजिए और उनका बहिष्कार कीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लूँगा। फिर वक्त मिलेगा मैं आप लोगों के बीच आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।